साथियों, गांगे पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के पास बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम अब गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है और यह आज देर शाम या रात के समय डिप्रेशन की इंटेंसिटी में जा सकता है। साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना लो प्रेशर सिस्टम अभी भी वहां पर मौजूद है। साथ ही साथ मानसून की अच्छी रेखा भी इसी लो प्रेशर सिस्टम से लेकर अजमेर और ग्वालियर होते हुए उत्तरी बंगाली खाड़ी में इस तरह से जा रही है और एक पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर मौजूद है। तो साथियों, इन सभी मौसमी सिस्टमों का किस तरह का प्रभाव देश भर के मौसम पर पड़ने की संभावना है, क्योंकि अगले 24 से 36 घंटों के बाद देश के कई राज्यों में भारी बरसात की शुरुआत होने जा रही है और सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर भारत के राज्यों पर होने की संभावना है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, 26 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम आज के मौसम की बात करें तो सबसे पहले हम पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां इन्हीं क्षेत्रों में होने की संभावना है और उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में मध्यम से भारी तथा कुछ एक जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ विदर्भ के पूर्वी क्षेत्र और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि मराठवाड़ा के साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा सहित तमिलनाडु में बरसाती गतिविधियां हल्की ही रहने की संभावना है और कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। साथ ही साथ तटीय कर्नाटक से लेकर कोंकण गोवा तक मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है और गुजरात रीजन सहित सौराष्ट्र और कच्छ में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां आज हो सकती हैं और राजस्थान के जैसलमेर के आसपास के इलाकों में भी मध्यम से भारी तथा कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पूर्वी राजस्थान के भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि राजस्थान के पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लगे इलाकों में बरसात की गतिविधियां हल्की ही रहेंगी और कुछ एक जगहों पर छींटे पड़ने की संभावना है। यदि हम दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान पर बने लो प्रेशर सिस्टम के कमजोर होने के कारण यहाँ पर हवाओं का प्रभाव रुक गया है और उमस भरी गर्मी परेशान करने लग गई है और बादल भी काफी कम हो गए हैं। हालांकि कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की बरसाती गतिविधियां इन क्षेत्रों में दोपहर के बाद बन सकती हैं और पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार में तेज हवाओं के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा के आसार बने हुए हैं। हालांकि नेपाल से सटे उत्तर पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के उत्तरी पश्चिमी जिलों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ असम के शेष क्षेत्र, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश सहित नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 27 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 27 जुलाई को पूर्वी तटीय भारत के ऊपर बना गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र, जो कि आज शाम तक डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुंच जाएगा और इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं उत्तर भारत तक पहुंचने लगेंगी और साथ ही साथ मानसून की अच्छी रेखा भी उत्तर भारत के करीब पहुंच जाएगी। तो इन सभी सिस्टमों के प्रभाव से उत्तर भारत में बरसाती गतिविधियां काफी बढ़ जाएंगी और उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर मूसलाधार बरसात की शुरुआत हो सकती है। हालांकि बरसात की यह गतिविधियां कल देर शाम या रात के समय शुरू होंगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में भी बरसाती गतिविधियां बढ़ जाएंगी और कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और दिल्ली सहित हरियाणा के पूर्वी जिलों में भी हल्की बरसात की शुरुआत हो सकती है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्टिस्तान के साथ साथ लद्दाख में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और पंजाब के पूर्वी जिलों में भी कुछ एक जगहों पर हल्की बरसात की शुरुआत हो सकती है और शेष पंजाब के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और छटपुट बौछारें पड़ने की संभावना है। और इधर पश्चिमी राजस्थान में बरसात में काफी कमी आ जाएगी। हालांकि कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर छींटे पड़ सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा में भी कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। हालांकि बिहार के उत्तरी और उत्तर पूर्वी जिलों में
कई इलाकों में मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज बरसात तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। और यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश के साथ-साथ तेलंगाना और विदर्भ के साथ-साथ मराठवाड़ा में हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। और मध्य महाराष्ट्र में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर पैसेज में भारी बौछारें गिरने की संभावना है। और कोंकण, गोवा से लेकर तटीय मध्यम से भारी तथा कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और लक्षद्वीप सहित केरल में भी कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। तमिलनाडु सहित रायलसीमा, दक्षिणी अंतर्क कर्नाटक, उत्तरी अंतर्क कर्नाटक में हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कुछ एक जगहों पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 28 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 28 जुलाई को जब यह सिस्टम देश के और अंदरूनी हिस्सों में पहुंच जाएगा और यह प्रभावी होकर बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं उत्तर भारत तक प्रचुर मात्रा में पहुंचने लगेगी। साथ ही साथ मानसून की अच्छी रेखा भी उत्तर भारत के करीब पहुंच जाएगी। तो इसके प्रभाव से उत्तर भारत के कई राज्यों में मूसलाधार बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं, जिसमें दिल्ली सहित हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बरसात की संभावना है। साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में भी मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। और साथ ही साथ हरियाणा के पश्चिमी जिलों सहित पंजाब में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बरसात की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। गिलगित-बाल्टिस्तान, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सहित लद्दाख में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में बरसात की गतिविधियां होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर से लगातार नमी वाली हवाओं का फ्लो बना हुआ है और कुछ एक जगहों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वी राजस्थान में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन्स में भी कुछ कहीं-कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की होने की संभावना है। और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ सहित उड़ीसा में भी मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत में लगातार मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ मराठवाड़ा सहित मध्य महाराष्ट्र में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। और तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी अंतर्क कर्नाटक, दक्षिणी अंतर्क कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और लक्षद्वीप सहित केरल तट के साथ-साथ तटीय कर्नाटक और कोंकण, गोवा तक हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी तथा कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 29 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 29 जुलाई को उत्तर भारत में बरसात में कुछ कमी आ जाएगी। हालांकि दिल्ली, हरियाणा और उससे सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में मूसलाधार बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ शेष पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। और पंजाब और उत्तरी राजस्थान के साथ-साथ पूर्वी राजस्थान के पूर्वी जिलों में भी मध्यम से तेज वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा, विदर्भ के साथ-साथ मराठवाड़ा में कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। और गांगे पश्चिम बंगाल सहित झारखंड और बिहार के दक्षिण पश्चिमी जिलों सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। हालांकि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां भी होने की संभावना है। और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम और असम, मेघालय में मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश से लेकर मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मध्यम से भारी तथा कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश के साथ-साथ रायलसीमा और तेलंगाना में हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। और तमिलनाडु में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि उत्तरी अंतर्क कर्नाटक के साथ-साथ मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। और कोंकण, गोवा के दक्षिणी इलाकों से लेकर तटीय कर्नाटक के साथ-साथ केरल के तटीय क्षेत्रों तक मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी तथा कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियाँ हो सकती हैं। तो साथियों, अगले 24 से 36 घंटों के बाद उत्तर भारत के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भीषण बरसात की शुरुआत होने जा रही है और निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मौसम विभाग के द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार ही अपने काम करें, ताकि किसी भी अनहोनी की संभावनाओं को खत्म किया जा सके। और इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।